आज इस्तीफा दे सकते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। दोबारा सरकार बनाने के करेंगे पेशकश। झारखंड के जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें आज 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद वे इस्तीफा दे सकते हैं। हेमंत सोरेन इसके बाद दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले हाल ही में चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी। इसमें सोरेन के विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सलाह दी गई थी। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना बहाल, कैबिनेट ने लगाई मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने 3 सदस्यीय एसओपी का गठन किया था, जिसे पुरानी पेंशन पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने निर्णय के बाद राज्य सरकार वैसे कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। प्रक्रिया 1/12/2004 से पूरी हो गई थी, मगर किसी कारणवश के उनकी नियुक्ति उसके बाद हुई। राज्य में ऐसे करीब 500 कर्मचारी हैं, इनको इससे फैसले का लाभ मिलेगा। देवघर में वज्रपात से 3 लोगों की मौत, 2 अन्य भी झुलझे। देवघर में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य झुलस गए हैं। सभी घायलों के इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। डी थाना क्षेत्र के मोथरापुर स्टेशन के पास आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वही 2 अन्य लोग झुलस गए हैं। हादसे के बाद सभी को देवघर सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों 3 लोगों की मृत्यु घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार डी थाना क्षेत्र के मोथरापुर स्टेशन के पास किसान हाट के दुकान लगाने पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। वही बारिश के बचने के लिए सभी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य झुलस गए हैं। हादसे के बाद घायलों के सदर अस्पताल भेजा गया है। मृतकों में अहमद शेख, कारू मियाँ और लक्ष्मण मंडल शामिल थे। झारखंड के वज्रपात से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। इसे देखते हुए राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों, जिला अस्पतालों के उपाधीक्षक के लिए दिया निर्देश। झारखंड 11वीं का रिजल्ट जारी, 93.07% छात्र हुए पास। कक्षा 11वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गया है। इसके साथ ही 93.07% छात्र 11वीं की परीक्षा पास कर ली है। झारखंड राज्य के जो छात्र इन दोनों टर्म की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, क्रेडेंशियल के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र तैयार रखें, क्योंकि परिणामों के जांच के लिए उन्हें अपने रोल नंबर और या अन्य जानकारी का उपयोग करना होगा। झारखंड में किसानों को अब मिलेगी 90% बीज सब्सिडी। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए बीज सब्सिडी का प्रतिशत 50% से बढ़ाकर 90% तक करने का प्रस्ताव तैयार हुआ। इस प्रस्ताव का इसी वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा और इसके लिए गुरुवार को आयोजित कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तमाम तैयारियों के अंतिम रूप से देखे हुए बुधवार के शाम को प्रस्ताव पर वित्तीय विभाग की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है। आनन फानन में वित्तीय विभाग की स्वीकृति भी मिलने के बाद सूत्रों ने बताई है कि हालांकि तमाम कोशिशों का फायदा रबी फसलों के बीजों पर मिलेगा। खरीफ फसल तो खेतों के लग चुके हैं। बारिश में हुई देरी के कारण कई जिलों में समय पर फसल की रोपनी नहीं होने की सूचना के बाद सक्रिय हुई। झारखंड के सामने झारखंड में सुखाड़ घोषित करना बड़ी चुनौती होती है। दिख रही है कि इसका कारण बरसात के मौसम में देर ही सही बारिश होने से खेतों में फसल लगाने के किसान फसल हुए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखते हुए झारखंड के सामान्य से 26% कम बारिश हुई। 1/3 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य की श्रेणी में आ गया है। इतने ही जिलों में यह आंकड़ा बेहद खराब है। 24 में से 10 जिलों में औसत बारिश के सामान्य से 40% या इससे भी अधिक कम हुई है। कृषि एवं पशुपालन निदेशालय की टीम ने सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया।
कृषि एवं पशुपालन निदेशालय की टीम ने गुरुवार को पलामू में वर्षा कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। टीम ने अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों का दौरा करके धान एवं अन्य फसलों के बुआई के साथ ही स्थिति देखी। वही वर्षा कम होने के कारण उत्पन्न स्थिति को जाने कृषि एवं बागवानी निदेशक निशा उरांव ने चैनपुर प्रखंड एवं मेदिनीनगर सदर प्रखंड के चियाके क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्हें किसानों के बातचीत एवं उनके खेत में लगी फसलों का अवलोकन किया। वही पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने छतरपुर प्रखंड अंतर्गत डाली पंचायत का भ्रमण का स्थिति को जाना। कृषि पदाधिकारियों के दल के साथ कृषि एवं बागवानी निदेशक निशा उरांव एवं पशुपालन विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा गुरुवार का विभिन्न प्रखंडों के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। किसानों ने उनका हाल जानेंगे। कृषि एवं बागवानी निदेशक निशा उरांव चैनपुर प्रखंड के विभिन्न गांव के भ्रमण करते हुए महूगांवा में बेतला किसान कंपनी में सभी एसपीओ के सदस्य के किसानों के साथ बैठा। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी पहुंचे पांडु थाना क्षेत्र महादलित परिवारों की मुलाकात करके कहा बनाएंगे मकान। जिहादियों ने उजाड़ी मुरुमातू के दलित बस्ती। पलामू ने पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू में विशेष समुदाय की ओर से महादलित बस्ती उजाड़ने के मामले में भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने बयान दिया है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने महादलित परिवारों के मकान बनवाने के भरोसा दिलाया। मुरुमातू में विशेष समुदाय की ओर से महादलित बस्ती उजाड़ने के मामले में भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने बयान दिया है। रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि जिहादी मानसिकता वालों के इस घटना को अंजाम दिया है। विधायक बुधवार के पूरे मामले में जानकारी मिलने पर पांडु पहुंचे थे। यहां पुराने गए उजाड़ने गए परिवारों की मुलाकात करके विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने पीड़ितों परिवार को कपड़े और अनाज भी दान किए। पूरे मामले में बोलते हुए विधायक ने कहा कि घटना के दुखद है कि जिहादियों ने मुरुमातू महादलित बस्ती को उजाड़ दिया है। वही प्रशासनिक तंत्र को धन्यवाद देते हैं। बिना वैध डिग्री को लोगों का इलाज करने वाले शहर के 12 फर्जी डॉक्टर की जांच शुरू हो गई है। इन सभी को सिविल सर्जन के स्तर से नोटिस भेजा जा रहा है। सिविल सर्जन ऑफिस में डिग्री जमा करने का निर्देश दिया गया है। इन मजिस्ट्रेट के भी तैनाती है कि जे इनकी डिग्री के जांच करेंगे। आईएम जमशेदपुर शाखा ने अपने स्तर के जांच करके अलग अलग इलाकों में 12 बिना वैध डिग्री वाले फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित किया गया था। उनकी सूची डीसी का सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके लिए आईएम ने सबूत के भी सौंपा था। डिग्री के जाँच के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएस डॉक्टर साहिल पाल ने बताया कि आईएम के सूची आधार पर संबंधित लोगों के नोटिस भेजा जा रहा है। सभी की डिग्री की जांच होगी। अब आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। आईएम की जांच में आया था कि फर्जी डॉक्टर ने केवल मरीजों के इलाज कर रहे हैं, बल्कि उन्हें दवा लिख कर दे रहे हैं और ऑपरेशन भी कर रहे हैं, जबकि किसी के पास वैध डिग्री तक नहीं है। ऐसे फर्जी चिकित्सकों के गलत इलाज के कारण मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उनकी मौत तक हो रही है। जांच में यहां भी पता चल रहा है कि अस्पताल में कर्मचारी कंपाउंडर चश्मे के पावर जांचने के वाले वर्ग गर्ल्स के डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर के साथ लंबे समय तक काम करने के कारण उन्हें अनुभव हो जाता है कौन सी दवा देनी है, लेकिन इनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं रहती है। कई स्कूल छात्र छात्राओं का 8वीं का रिजल्ट रुका। कई सरकारी मध्य विद्यालयों के लापरवाही का खामियाजा 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं। जिले के कई स्कूल ने 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा में छात्रों का इंटरनल मार्क्स आंतरिक अंक को जैक ने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया। डीओ इंद्र भूषण सिंह ने जारी आदेश के कहा है कि यह मामला संज्ञान के आया है। छात्र हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा बार आंतरिक कार्य पूर्ण करने के लिए विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई थी। ससमय आंतरिक कार्य संपादित करने का संबंधित विद्यालय प्रधान का मुख्य दायित्व होता है। आंतरिक कार्य समय पूर्ण नहीं करना था। छात्र छात्राओं के परीक्षाफल प्रभावित होना घोर लापरवाही का याचक का संबंधित स्कूलों का विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है। छात्र हित में अविलंब 8वीं परीक्षा के रिजल्ट प्रभावित से संबंधित रिपोर्ट कार्यालय में जमा करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची में निर्देशानुसार आपके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के समेकित भी करके भेजी जा सकें।
कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने 8वीं का रिजल्ट निकलने से पहले ही 9वीं का औपबंधिक एडमिशन करवा लिया था। अब इनमें से कई छात्रों के रिजल्ट मार्जिनल आया है। झारखंड के 5 मंत्री रायपुर से रांची लौटे, आज कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल। झारखंड में चल रहे हैं सियासी संकट के बीच राज्य सरकार के 5 मंत्री बुधवार के शाम छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर में रांची वापस लौट आए हैं। दरअसल 5 मंत्री आलमगिरी आलम, बना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता आज यानी गुरुवार के सीएम सोरेन के अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान रांची पहुंचने पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार के काम लगातार जारी है, इसलिए गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। राज्य सरकार अपना काम कर रही है। वहीं इस दौरान आलमगीर आलम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि झारखंड के चुनी हुई सरकार के स्थिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक के चुनी हुई सरकार के अब दस्त किया गया है, यही वजह से विधायक रायपुर में है। गुरुवार का होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद हम लोग फिर रायपुर लौट जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार के शाम 4 बजे के करीब सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन फैसले ले सकते हैं। वहीं इससे पहले झारखंड के सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार के 3 बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रभावित पात्र व्यक्तियों के चिकित्सा के लिए विभागीय स्तर से दी जानकारी वाली चिकित्सकों की सहायता राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव का मंजूरी दी है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सदस्यता मामले को लेकर आज विधानसभा 30 अगस्त को बाबूलाल मरांडी की तरफ से 133 गवाहों की सूची स्पीकर के न्यायाधिकरण को सौंपकर गवाही की मांग रखी गई थी। बाबूलाल के खिलाफ दर्ज मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण की सुनवाई पूरी हुई है। संविधान के 10वीं अनुसूचित के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार यादव, विधायक भूषण तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव बंधु तिर्की की ओर से दर्ज कराए गए तल बदल के मामले में स्पीकर का फैसला कभी भी आ सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में 1 सितंबर को 6 मामलों की सुनवाई होनी है। दोपहर 12 बजे से वे लोग कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन को गाड़ी और राजेश कश्यप के मामले में सुनवाई करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अनुशंसा पर तीनों की विधायक खत्म करने के लिए स्पीकर ने नोटिस भेजकर 1 सितंबर तक जवाब मांगा था। दोपहर 2 बजे से स्पीकर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दायर तल बदल मामले की सुनवाई करेंगे। अभी इस्तीफा नहीं देंगे सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल के फैसले का करेंगे इंतजार। झारखंड के सियासत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहे खतरे के उपज राजनीतिक संकट के बीच सियासी तपिश बढ़ गई है। रायपुर से रांची पहुंच गए हैं, वही कुछ देर में राज्यपाल से मिल सकते हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन अभी इस्तीफा नहीं देंगे, वह राज्यपाल के फैसले का इंतजार करेंगे। इससे पहले झारखंड सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा, जिसमें महुआ माझी, विजय हंसा, बंधु तिर्की, गीता गोडा शामिल थे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि चुनाव आयोग के पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, इस पर ही कानूनी राय ले रहे हैं। 1-2 दिन तक भीतर इस पर कोई निर्णय लेंगे।